जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारी ज्योतिष में काफ़ी बड़ा महत्व रखने की तो स्थिति रहती है, बल्कि किसी भी ग्रह का एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन, ग्रह का उदय होना, ग्रह का अस्त होना, ग्रह का वक्री होना, ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके घटित होने से हमारी एस्ट्रोलॉजी के आधार पर बहुत सारी भविष्यवाणियों में काफ़ी परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं 23 मार्च 2022 को बृहस्पति यानी कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो कुंभ राशि में कई दिनों से अस्त चल रहे थे, जो कि अब उदय होंगे। बृहस्पति चूँकि हमारे अंतरिक्ष में और हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा ग्रह है, वहीं दूसरी ओर हमारे लीवर, ब्रेन, हीमोग्लोबिन, फैट, ज्ञान, विवेक, दूरगामी निर्णय लेने की क्षमता, कॉन्फिडेंस लेवल, आर्थिक स्थिति का आकलन, राजनीतिक और आर्थिक, ये सभी बातें जो हैं कहीं न कहीं बृहस्पति ग्रह से जुड़ी हुई हैं। और बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना, उसका अस्त होना, उसका उदय होना, हमारे इन सभी तथ्यों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव और परोक्ष रूप से प्रभाव डालता है, जिसका परिणाम ये होता है कि हम जिस घटना को लेकर आशंकित रहते हैं या आशान्वित होते हैं, दोनों ही केस में बृहस्पति जो है उस घटना को अंजाम देने में अपनी भूमिका अदा करता है। देखिए, जब 23 मार्च को जब गुरु उदय होंगे कुंभ राशि में, तो निश्चित रूप से उसका विभिन्न राशियों पर प्रभाव देखने को तो मिलेगा ही, और उसकी वजह से हमारे पिछले लगभग 30 से 40 दिनों के बीच में जो एक स्थिरता आ गई थी विकास की यात्रा में, उसमें कहीं न कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति का उदय होना जहां उन्हें लाभों की मात्रा में वृद्धि करवाने में सहायक होगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें यश दिलाएगा। जो व्यक्ति रोजगार से युक्त हैं अर्थात नौकरी कर रहे हैं, उनके प्रमोशन होने के काफ़ी प्रबल योग बनेंगे, या यूँ कह लीजिए कि आर्थिक रूप से समृद्धि होने के काफ़ी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। और जिस मेष राशि के जातक का विवाह नहीं हुआ है, उसके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग आने वाले 40 दिनों के अंतर्गत देखे जा सकेंगे। अर्थात मेष राशि के लिए इस बहुत बड़े ग्रह यानी गुरु ग्रह का उदय होना निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए जिन व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिला है, उनके नौकरी लगने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं, या नौकरी में पदोन्नति के काफ़ी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। वहीं दूसरी ओर पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आने के साथ साथ दोनों के स्वास्थ्य में भी उत्तरोत्तर वृद्धि देखी जा सकेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों को फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा गेन होने वाला है, यानी आर्थिक रूप से काफ़ी लाभान्वित करने वाली स्थितियां रहेंगी। जहाँ तक सवाल है इन्वेस्टमेंट करने का, तो वृष राशि वालों के लिए सबसे सर्वोत्तम समय यही समय साबित होगा। अगर आप गोल्ड में या प्रॉपर्टी में या किसी अन्य प्रकार के अंदर निवेश करना चाहते हैं, तो ये गुरु की वजह से आपको काफ़ी लाभान्वित करने वाला साबित होगा। संतान की तरफ से थोड़ी मानसिक परेशानियां जरूर हो सकती हैं, गले से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। बाकी की वृष राशि वालों के लिए कुल मिलाकर शुभ फलदायक ये ग्रह का उदय होना साबित होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए एक बहुत विशेष बात जो घटित होगी वो है भाग्य उदय होना, अर्थात गुरु का उदय होना, वहीं दूसरी ओर मिथुन राशि वालों का भाग्य उदय होना एक तरीके से समान रूप से कार्य करेगा। अर्थात जिन लोगों के कार्य रुके हुए थे या जिनके भाग्य उन्नति में अवरोध पैदा हो रहे थे, मिथुन राशि वालों के लिए ये निश्चित मान के चलिए कि बहुत अच्छे शुभ अवसर देखने को मिलेंगे।
जिनका विवाह नहीं हुआ है विवाह हो जाएगा, जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी लग जाएगी, जिनका कोई भी पैसा कहीं अटका हुआ है उसके मिलने के काफ़ी प्रबल योग देखे जा रहे हैं, वाहन सुख खरीदने के काफ़ी प्रबल योग होंगे और घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य निश्चित रूप से देखा जा सकेगा। मगर पेट से संबंधित समस्या और आँखों से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति शुभ नहीं है, वो आपके ऊपर दुष्प्रभाव डाल सकती है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु ग्रह का उदय होना कहीं ना कहीं अष्टम स्थान में खर्चों में बढ़ोतरी करेगा, विदेश यात्राओं से लाभ प्राप्त कराएगा और सबसे बड़ी बात है कि जो मानसिक समस्याएं हैं उनको बढ़ाने में भी ये ग्रह थोड़ा सा योगदान अदा कर सकता है। हालांकि शुभ मांगलिक कार्यों में पैसा खर्च होगा, गाड़ी घोड़े खरीदने के काफ़ी प्रबल योग देखे जा सकेंगे, पदोन्नति के भी काफ़ी पावरफुल योग इस राशि वाले व्यक्तियों को देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले व्यक्तियों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का उदय होना जहां उन्हें रोजगार से युक्त कराएगा, वहीं दूसरी ओर जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग इस राशि वालों को प्राप्त होंगे। वहीं दूसरी ओर निवेश करने के संबंध में काफ़ी अप्रोप्रिएट टाइम आपके लिए साबित होगा। चाहे आप पैसे को छोटे में विनियोग करें या किसी और बड़े पैसे को लेकर विनियोजित करते हैं, तो आपको आने वाले लगभग 3 से 4 महीने में इसका लाभ अवश्य रूप से प्राप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिता की तरफ से आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या तो उनके स्वास्थ्य को लेकर या उनके आचार विचार या व्यवहार को लेकर आपको समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए कहीं ना कहीं रोग, शत्रु और कर्जे में तो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पत्नी की तरफ से स्वास्थ्य को लेकर या मानसिक मनमुटाव को लेकर भी समस्याएं आपके सामने पैदा हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर मानसिक समस्याएं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, खर्चे में बढ़ोतरी भी होगी। वहीं दूसरी ओर संतान के विकास को लेकर या उसके भविष्य को लेकर मन में आशंकित भावनाएं आपके उत्पन्न हो सकती हैं। परंतु अगर आपका कोई पैसा पुराना रुका हुआ है कहीं, तो उसके मिलने के काफ़ी प्रबल योग भी आपको देखे जा सकेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए। तुला राशि वाले व्यक्तियों की पंचम स्थान में गुरु की उपस्थिति होना, फिर उसका ऊपर से उदय होना कहीं ना कहीं संतान के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतरीन समय आपके लिए साबित होने वाला है। तुला राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो निश्चित रूप से या निश्चिंत होकर अपने आने वाले प्रमोशन की इंतज़ार देखें और लाभों में उत्तरोत्तर वृद्धि भी देखी जा सकेगी। प्रमोशन होने के साथ साथ में आपको आर्थिक लाभ की भी प्राप्ति दिखलाई पड़ रही है। संतान के विवाह को लेकर या संतान के भाग्य उदय को लेकर आपको काफ़ी कुछ शुभ समाचार सुनने को भी मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घुटने से संबंधित समस्या और बैकिक की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए चतुर्थ में गुरु का उदय होना जहां माता को कष्ट पहुंचाएगा, वहीं केतु की उपस्थिति होने की वजह से मन में अशांति, भय जैसी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। संपत्ति का सुख आपको आसानी से प्राप्त होने वाला है। वहीं दूसरी ओर संपत्ति खरीदने का या संपत्ति में पैसा विनियोजित करने के लिए सर्वोत्तम समय आपके लिए साबित होगा। संतान को लेकर या उसके स्वास्थ्य को लेकर मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों की शनि की 7.5 का चलना और इधर गुरु का उदय होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, लाभों में वृद्धि करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी कोई आर्थिक समृद्धि रुकी हुई है या प्रमोशन रुका हुआ है, वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने वाला है। और आपके भाई बहन की तरफ से भी आपको कुछ मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि उनके विवाह से संबंधित समस्याएं या शुभ समाचार आपको सुनने को निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में गुरु, शुक्र और शनि की उपस्थिति होना जहां लाभों की ओर इंडिकेट कर रही है, वहीं बृहस्पति का उदय होना आपको चहुमुखी विकास करने में लाभदायक रहेगा। हालांकि बृहस्पति की जो उपस्थिति है वो शनि के आगे है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके द्वारा अगर लॉन्ग टर्म कोई निवेश किया जाने की इच्छा रखते हो तो उसमें तो लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए उपयुक्त समय साबित नहीं होगा। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव वे में समाचार के रूप में आपको प्राप्त हो सकता है। पड़ोसियों के साथ अनबन या मानसिक समस्याएं आपको परेशान करने वाली हो सकती हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में ही बृहस्पति की
उपस्थिति, फिर उसका उदय होना और साथ में बुध की उपस्थिति भी वहाँ होना, जहाँ व्यापार में, रोजगार में और लाभों में वृद्धि तो दर्शाता है ही, साथ में घर में शुभ मांगलिक कार्य कराएगा। जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। शनि की 7.5 चलने की वजह से शारीरिक कष्ट और पत्नी से अनबन या पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर आपको समस्याएं परेशान कर सकती हैं। विदेशों से लाभ प्राप्त होगा, विदेश यात्राओं के काफ़ी प्रबल योग बनेंगे। देशागमन यानी कि यात्राओं के काफ़ी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। आपका खर्चा यात्राओं से संबंधित या तीर्थ स्थानों से संबंधित खर्चा आपको बृहस्पति अवश्य रूप से कराएगा। अब बात करते हैं लास्ट में मीन राशि की। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुभ मांगलिक कार्यों में बढ़ोतरी देखी जा सकेगी, यानी घर में कोई ना कोई शुभ मांगलिक कार्य होगा और उसमें पैसा भी खर्च होगा। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग हैं। और मीन राशि वालों के लिए शुभ मांगलिक कार्यों में खर्चा कराने के साथ साथ में लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम समय साबित होगा। परंतु मानसिक अवसाद की वजह से और बीपी से संबंधित समस्या आपको परेशान करने की वजह से आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु फिर भी आपके लिए ये मिश्रित परिणाम देने वाला ही साबित होगा। तो ये तो मैंने बात करी कि 23 मार्च को जब गुरु जो कि अस्त चल रहे थे कुंभ राशि में उदय होंगे तो उसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा उस पर चर्चा की। अगर आपके घर में संतान की एजुकेशन को लेकर या उसके भाग्य को लेकर आपके मानसिक कोई अवसाद की स्थिति आपको फेस करनी पड़ रही है तो आप निश्चित मान के चलिए कि बृहस्पतिवार के दिन आपको व्रत करना चाहिए। और अगर ऐसा करने में आपको असमर्थता है तो 4.25 या 5.25 रत्ती का पुखराज आपको तर्जनी उंगली में अवश्य रूप से धारित कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर आपके घर में आर्थिक समस्या है या कोई शारीरिक समस्या आपको परेशान कर रही है बृहस्पति की वजह से, तो आप किसी सुयोग्य पंडित से बृहस्पति के जाप अवश्य रूप से कराएं। हर बृहस्पतिवार को गाय को गुड़ और चने की दाल अवश्य रूप से खिलाएं और प्रतिदिन गाय को हरा चारा डालें, तो निश्चित रूप से बृहस्पति के शुभ प्रभाव में वृद्धि देखी जा सकेगी। और एक उपाय और है, वो है कि अगर आपको लगता है कि आप पुखराज नहीं खरीद सकते हैं या कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, तो ये मान के चलिए कि अगर आप सोने का कोई सा भी आइटम, चाहे तो जंजीर के रूप में या कड़े के रूप में या उंगली में एक छल्ले के रूप में अगर आप पहन लेते हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि बृहस्पति के अशुभ फलों में तो कमी आएगी, बल्कि आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। घर में कोई शारीरिक कष्ट या मानसिक बीमारी है तो उसको दूर करने में भी ये आपको काफ़ी सफलता प्रदान करने वाला है। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।